बच्चों, सोबी डुबरा के इस प्रांगण में तुम्हारा स्वागत है और पुनः हम लोग सशक्त गायत्री मंत्र के द्वारा अपने पढ़ाई का आरंभ करने जा रहे हैं। हाथ जोड़कर मेरे साथ सब बोलोगे। ओम बहुत बढ़िया। बच्चों, सबसे पहले हम लोग के अंदर में एटिकेट्स होना चाहिए, शिष्टाचार। कैसे बैठना है, कैसे बोलना है ना, कहाँ बोलना है, यह सीखने का है ना, सीखने का चीज है। सब लोग को इस ज्ञान को जरूर सीखना चाहिए। अब हम लोग तभी पढ़ाई कर पाएंगे जब हम लोग हृदय से सही रहेंगे, है ना। नहीं तो हमारे मस्तिष्क में माँ सरस्वती जो है ना आशीर्वाद देंगे ही नहीं। और सीखने के लिए शांत मन से, मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, बहुत नाजुकता से ज्ञान को अपने मस्तिष्क में बैठाया जाता है। ध्यान से, ध्यान बहुत जरूरी है। अभी भी यहाँ पर बहुत सारा बच्चा जो है ना वो कुछ गप कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन कहीं और है। अभी भी कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, मैं चाहता हूँ शांति से सब सुने। पुनः मैं दोहरा रहा हूं उसको, और ध्यान से सुनना। छोटे बच्चे भी सुनेंगे तो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, है ना। देखो बच्चों, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मित्र जो है, सबसे महत्वपूर्ण मित्र जो है वो है ट्री। क्या है? पेड़। क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है। व्हाइट बोर्ड पर मैंने कल बताया था ऑक्सीजन के बारे में। O2, ठीक है, गैस है, और वो हमारे जीवन के लिए चाहिए, ठीक है। और जब हम CO2 बाहर निकालते हैं तो यही CO2 पेड़ पौधा जो है ग्रहण कर लेते हैं। बड़ा मैजिकल जादुई चीज है ये, कि अगर पेड़ ना रहे तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। और अगर हम लोग CO2 ना निकाले तो पेड़ भी जीवित नहीं रहेंगे। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समझ रहे बच्चों। और सारा कुछ हम लोग पेड़ से प्राप्त करते हैं। देखो क्या है, पेड़ से अगर हम उसके पौधे की बात हम करते हैं, छोटे पौधे की बात करते हैं, सर्स, हर्ष मैंने बताया है ना, और तो हर्ष में आते हैं तो जितना भी तरह की सब्जियां हैं हम प्राप्त करते हैं। सर्स में हम सब्जियां प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करते हैं, ट्री में भी फल प्राप्त करते हैं। उसके बाद जब पेड़ सूख जाता है बच्चों, तो अपने जीवन में वो लकड़ी दे देता है। मतलब आखिरी समय में भी वो कुछ दे कर जाता है, मनुष्य के कल्याण के लिए, जीवन के लिए कुछ दे कर जाता है। तो तुम लोग को भी इसी भाव में रहना है, कुछ देने का कार्य करना है, समझ रहे ना। त्याग पेड़ से बड़ा क्या है? वृक्ष कबहू नहीं फल भय खे, नदी न संचय नीर, अपरमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तुम्हारे पास कोई भूखा आ गया, उसको तुम खाना खिला दो, है ना। कोई चीज समझने का चीज है कि वृक्ष जो है अपना फल खुद नहीं खाता है, वो दूसरे के कल्याण के लिए। नदी अपनी पानी को खुद नहीं पीती है, वो दूसरे के कल्याण के लिए। वैसे ही साधु का शरीर जो है वो दूसरे के कल्याण के लिए, संत का शरीर दूसरे के कल्याण के लिए। उस भाव में आना है, और उसमें त्याग बहुत जरूरी है। अगर सब लोग मिलकर रहोगे आपस में, हो सकता है किसी के पास कोई चीज नहीं हो और तुम्हारे पास ज्यादा हो, क्या करना है, उसको बांट कर रखना है, बांट कर आपस में जीवन को जीना है, इस भाव में रहना है। फिर से एक बार हम रिवीजन करने जा रहे हैं। उस ट्री में दो पार्ट होता है पौधे में, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में ही हम लोग ब्रांचेज है, ट्रंक है, फ्रूट है, फ्लावर है। और रूट सिस्टम में तुम क्या पाते हो?
जो रूट्स है उसके, है ना, बहुत सारे हमारे खाने की चीज़ जैसे आलू है, सलगम है, वो सब ज़मीन के नीचे से मिलता है। कैरेट है, रेडिस है, ये सब ज़मीन के नीचे से प्राप्त होता है। तो किसी न किसी रूप से वो रूट के रूप में रहते हैं, तो स्टेम के रूप में रहता है। तो यह जानकारी हमारे आसपास हो रहा है, ध्यान देना है, चिंतन करना है और ज्ञान को उठा लेना है। अगर तुम किसी पेड़ को देख रहे हो तो पत्तियां हैं उसमें, हरी हैं, हरी क्यों है बच्चों? वो क्लोरोफिल के द्वारा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कस के बोलो, बहुत बढ़िया। गार्ड सेल होता है पत्तियों में और वहां से वो ऑक्सीजन बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेता है अपने अंदर। ठीक है। एक्सेल मतलब सीखो अंग्रेजी वर्ड। एक्सेल मतलब बाहर छोड़ देना। एक्सेल करता है वो क्या? ऑक्सीजन। और इनहेल कर लेता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तुम्हारे नाक में कभी बंद हो जाता है तो एक इनहेलर मिलता है। इनहेल मतलब इनहेलर मिलता है, सो नाक से इनहेलर अपना लेने के लिए। हो गया ना। तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग ज्ञान को सीखते हैं, बहुत ध्यान से। फिर से आते हैं तुम्हारे शरीर के ऊपर में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तुम्हारे बॉडी का है। क्या है बेटा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट? ब्रेन। तो ब्रेन को सही रखना है ना, है? ये 1500 ग्राम का जो ब्रेन है जो सही रखना है ना। 8 हड्डियों से ये ढका हुआ है, स्कल से। और इस ब्रेन को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा उपाय क्या है कि तुमको बेटा समय पर खाना खाना है और खराब खाना नहीं खाना है, मतलब कोई नशा नहीं खाना। नशे के अगर आदि तुम लोग हो गए, तुम्हारा ये ब्रेन खराब हो जाएगा और फिर तुम पढ़ नहीं पाओगे और जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस भाव को रखना है ना। और ईश्वर पर भरोसा रखना है, मित्रों पर भरोसा रखना है, माता पिता को प्रणाम करना है, धरती माता को प्रणाम करना है। इस भाव से अपने जीवन को जीना है। अब हम आते हैं तुम्हारी आंखों के पास। आंख सबसे खूबसूरत तुम्हारा अंग है। अगर ये ना रहे तो तुम सुंदर चीज़ों को देख नहीं पाओगे, रंग बिरंगे चीज़ों को देख नहीं पाओगे। इसको भी सुरक्षित रखने का तुम्हारी जवाबदेही बनती है ना। कैसे जवाबदेही है बेटा? तो हमको खूब हरी सब्जियां खाना है, उन सब्जियों को चयनित करना है, उस भोजन को चयनित करना है जिसमें विटामिन ए अर्थात रेटिनॉल पाया जाता है। गाजर में, दूध में, है ना। कोई अंडा मांस खाता है तो उसमें भी विटामिन ए प्राप्त होता है, लेकिन ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है हरी सब्जियों में है, पालक में है, गाजर में है, दूध में है। तो ये सेवन तुमको करना है, समझ में रहा ना। इससे तुम्हारे आँख मजबूत होंगे, सुरक्षित होंगे और तुम आराम से अपना जीवन जी सकते हो बिना चश्मे के। उसके बाद कान के पास आते हैं। कान देखो तुम्हारा जो है, कान के पास में क्या है बेटा? तो तुम्हारे शरीर में जो 206 हड्डी है उसमें सबसे छोटा हड्डी स्थिरप जो है तुम्हारे कान में होता है। ज्ञान की बात है ना। 3 हड्डियों में से एक हड्डी सबसे छोटा है, दोनों कान में होता है वो। और ये तुम्हारे शरीर का सबसे छोटा बोन होता है, सबसे छोटा हड्डी है। ओके। फिर ये जो कान का जो पार्ट देख रहे हो, ये क्या है? ये ना हड्डी है और ना ये मांस है क्या? ये इसको बोलते हैं कार्टिलेज। क्या ये बेटा? हाँ, ये मुलायम होता है और ये तुम्हारा एंटीना का काम करता है। कोई चीज तुमको एक्सेप्ट करता है और कान के अंदर में भेजता है। ओके। और ये ना रहे तो बहुत सारा चीज तुम्हारा बाहर हो जाएगा, कम सुनाई देगा उससे। लेकिन ये है तो क्या करता है? ये कैच करता है साउंड को और अंदर की तरफ ले जाता है। फिर सुंदर तरीके से एक ड्रम है। ड्रम जो तुम्हारे ध्वनि ऊर्जा को, है ना, उसका बीट वो एक्सेप्ट करता है और ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा, ठीक है ना, वो तुम्हारे मस्तिष्क पर जाता है और तुम बातों को सुन सकते हो। कितना सुंदर शब्द है, ऑडिटरी नर्व। आंखों को देखने के लिए क्या था बेटा? ऑप्टिक नर्व। 2 नर्व है तुम्हारे पास में। एक नर्व है ऑडिटरी नर्व, ऑडियो से ऑडिटरी बना है, और ऑप्टिक नर्व तुम्हारी आंखों को कोई भी तस्वीर देखने के लिए ब्रेन को, है ना, मैसेज भेजता है। अब सबसे सुंदर चीज क्या है, इसको भी ध्यान देना है। इस पूरे मस्तिष्क के पार्ट को हमको सुरक्षित रखना है ना। वाहन चलाते समय बहुत लोग तेजी से बाइक चलाते हैं लेकिन अपने मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट नहीं लगाते। दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा अगर वो,
किसी दुर्घटना का अपने कारण से नहीं होता है। अचानक से कोई बच्चा दौड़ गया, जानवर दौड़ गया, है ना, तो वो क्या होता है, ब्रेक लगाया, गिरेगा तो उसका सिर में चोट लगेगी। इस स्थिति में शरीर पर अगर हेलमेट है तो हम अपनी रक्षा कर पाएंगे, है ना। तो कोशिश करना है कि अपने शरीर के अंगों की रक्षा हम करें, स्वस्थ रहें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो मैंने क्या बताया था बेटा, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम हेल्थ मेरा गड़बड़ होगा तो समझो कि तुम्हारा संपत्ति नष्ट होगी। बीमारी में ही सारा संपत्ति तुम्हारा लग जाएगा। एक बार कोई आदमी घर में बीमार होता है तो कितने आदमी का तो बड़ा बीमारी में घर खेत सब बिक जाता है ना, संपत्ति बिक जाता है। तो अपने शरीर की रक्षा करना है, स्वस्थ रहना है और प्रयास करना है कि हम लोग अन्य लोगों को भी बताएं इस ज्ञान को, है ना, ताकि उनको लगे कि हम क्या सीखें। और तुम नहीं बोलोगे तो लगेगा कि वो तो सर कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, कुछ ज्ञान ही नहीं दे रहे हमको। ये जानकारी देना है कि पेड़ हरा इसलिए है, उसमें क्लोरोफिल है। पेड़ हमको ऑक्सीजन दे रहा है और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। इसका पूरा फार्मूला हम तुमको पूरा स्क्रीन पर समझाएंगे, राइट। और 11 तरह का गैस है बेटा, जिसमें कल मैंने कुछ जानकारी दिया है, लिखा भी है व्हाइट बोर्ड पर। हाइड्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। 11 गैसेज है। हाउ मेनी गैसेज? 11 गैसेज है बेटा। ये सब दिमाग में रखने वाली चीजें हैं जो मैं रिवीजन करते जा रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि मैं 14 टाइम्स तुमको ये ज्ञान दूंगा, तो मैं हमेशा तुमको भूलने नहीं दूंगा। अब हम आते हैं तुम्हारे शरीर के हड्डियों के बारे में। फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तुम्हारे स्कल में 8 हड्डियां हैं, फेस में 14 हड्डियां हैं, नाक में 1 हड्डी है, दोनों कान में 3 हड्डी है, बोन, है ना, रिब्स में 12 हड्डियां हैं, वर्टिब्रा में रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां हैं, कॉलर बोन में 7 हड्डियां हैं और चारों लिप्स में 28 हड्डियां हैं। ओके, कहीं समस्या है इसमें? सब समझ गए हो? बहुत बढ़िया है। कोई बच्चे तुम्हारे पास यहाँ आते हैं, मैं ये प्रश्न करूंगा कि तुम लोग ईमानदारी से जवाब देना। ये शिक्षा तुम यहाँ से ग्रहण करके जा रहे हो। उसके अलावा बेटा तुम्हारे लाइफ का, जीवन का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ योर लाइफ कल बताया गया था, सेल। तो यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल, कोशिका। ठीक है। तो कुछ ऐसे जीव हैं जो सिंगल सेल को होते हैं और कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत सारे सेल हैं। उसमें ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान जो है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। अलग अलग सेल से अलग अलग तुम्हारा जो है ना ऑर्गन डेवलप होता है और फिर सब ऑर्गन मिलकर तुम्हारा शरीर बनाता है। जैसे कि अलग अलग कमरे से हम पूरा मकान बनाते हैं, है ना। इस तरीके से हम ज्ञान को अपना ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और एक चीज़, बड़ी चीज़ जो जानकारी हमने दिया था कि भारत की कुल आबादी जो है लगभग 17% है पूरे विश्व का, और क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना प्रतिशत है बेटा? 2.4%। समझ में आ रहा है ना? और विश्व में भारत का स्थान 7वें पोजीशन पर आता है। पहले नंबर पर है रसिया, दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर चीन, 5वें पर ब्राजील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर अपना भारत। ठीक है ना, अपना भारत है। कौन बार है बेटा? और भी ज्ञान हम लोग तुमको दिए हैं क्या? भारत की चौहद्दी। भारत के उत्तर में हिमालय है, विशाल हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरबियन सी है। ठीक है। तटीय जो लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है और जो स्थलीय लंबाई है भारत का वो 15,200 किलोमीटर है और 82.5 डिग्री जो है वह बीचों बीच गुजरती है। ओके बेटा, समझ में आया? आओ हम लोग मिलकर अब प्रार्थना करते हैं उस मालिक से कि तमाम ज्ञान हमारे मस्तिष्क में रहे और हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने राज्य बिहार को आगे बढ़ाएं, अपने भारतवर्ष को आगे बढ़ाएं और अपने ग्राम सोवी डुमरा में हम
सुंदर दीप प्रज्वलित करे ज्ञान का, और तमाम लोगों को यह ज्ञान दें कि हम सब मिलकर अपने गांव को सुंदर बनाने में लग चुके हैं। यह एक संदेश जाना चाहिए अपने ग्राम के लोगों के पास में, हमारे माता पिता के द्वारा। ये एक सुंदर ग्राम बनाने के हम के लिए मेहनत कर रहे हैं, सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। और आइए हम लोग मिलकर फिर से प्रार्थना करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय बिहार। जय बिहार। जय बिहार। जय बिहार। जय बिहार। जय बिहार। Let's inspire Bihar. 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 जय मातृभूमि। जय मातृभूमि।